परीक्षा को 2 साल पूरे नहीं हो सकी है भर्ती पूरी। एलटी ग्रेड 13 विषयों का ही हो सका है परिणाम जारी। ओबीसी आयोग को मिलेगा संवैधानिक दर्जा। संविधान संशोधन बिल राज्यसभा में 156 के मुकाबले शून्य मत से पारित। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा यह देश के लिए ऐतिहासिक पल, देश के लिए ऐतिहासिक पल है क्योंकि पिछड़ा वर्ग आयोग को जब संवैधानिक दर्जा मिल जाएगा, आयोग को अधिक अधिकार मिलेंगे और आयोग सशक्तिकरण में भी मदद मिलेगा। तो 72 करोड़ की आबादी पर होगा सीधा असर। यहाँ देखिए बताया गया है कि सत्ता में आने के बाद से ही भाजपा सरकार देश के 52% यानी 72 करोड़ आबादी वाले ओबीसी को साधने में जुटी है। भाजपा खुद से ब्राह्मण बनिए की जगह पर हर वर्ग की पार्टी और स्थापित करने के लिए पूरी जोर दे रही है। लिहाजा मोदी सरकार ने ओबीसी वर्ग के लिए काफ़ी काम किया। सरकार ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाने के बाद यह पहला बार है कि जब उसने विपक्ष को भी समर्थन के लिए मजबूर कर दिया। तो यहाँ पे देखिए समर्थन के लिए मजबूर हुआ विपक्ष। और आयोग को मिलेगा ज़्यादा अधिकार। तो ओबीसी आयोग को सामाजिक और संवैधानिक पिछड़ा वर्ग से जुड़े मामले की जांच और निगरानी करने के लिए अधिकार सीधे मिल जाएंगे। जैसे आपको पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आयोग ने ही स्टे लगाया हुआ है भर्ती प्रक्रिया पे, तो इस कारण अब उसके पास संवैधानिक अधिकार रहेंगे पूरी तरह से। तो आयोग पिछड़ा वर्ग में जो कदम होंगे आर्थिक विकास संबंधी सरकार को सलाह भी दे सकेगी। आयोग ओबीसी के जरिए शामिल होने वाली या हटाने वाली सीधे रूप से नज़र रखेगी कि किसको शामिल करना है, किसको हटाना है, और राज्यपाल के जरिए राज्य सरकार से विमर्श भी कर सकेगी। अब ओबीसी से जुड़ी योजनाओं को निर्माण में भी आयोग अब सलाहकारी की जगह भागीदारी की भूमिका में होगी। यानी अब आयोग सिर्फ सलाहकार नहीं रहेगा बल्कि इसमें भागीदार भी हो जाएगा और सीधे निर्देश भी जारी करेगा। तो यानी कि सीधा 72 करोड़ की आबादी पर असर पड़ेगा। यानी कि ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद की बात है ये। अब संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद ओबीसी आयोग सशक्तिकरण हो गया है। इसीलिए 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में एमआरसी पर आयोग ने सीधे प्रतिबंध लगा दिया था, यानी रोक लगा दिया था वैकेंसी पर। 17.31% ओबीसी है केंद्र सरकार की सेवाओं में कार्यरत, यानी कि यहाँ पे सिर्फ 17.31% ही ओबीसी है केंद्र सरकार के सेवाओं में कार्यरत हैं। 36.6% करते हैं खेती और अन्य। तो यहाँ पर संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद 72 करोड़ की आबादी को सीधा लाभ मिलेगा। तो जहाँ कुछ अभ्यर्थी कह रहे थे कि पिछड़ा वर्ग आयोग को अधिकार नहीं है, तो ये वही वीडियो है इसीलिए बनाया गया ताकि पता चले इसमें कि संवैधानिक अधिकार है पूरी तरह से पिछड़ा वर्ग आयोग को। तो यहाँ पे देखिए लिखा भी 69,000 अध्यापक भर्ती मामला, पिछड़ा वर्ग आयोग ने रोकी शिक्षक भर्ती क्योंकि संवैधानिक दर्जा के बाद से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग सशक्तिकरण हो चुका है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने किया दखल से इनकार। यहाँ पे देखिए पिछड़ा वर्ग आयोग के रोक लगाने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट कुछ लोग गए थे तो लेकिन हालांकि कोर्ट ने किया दखल से इनकार। वहीं गरीब सरबड़ आरक्षण न देने की लगा रहे थे आरोप, वो भी संविधान पीठ को रिफर कर दी गई है। तो आर्थिक रूप से पिछड़ों का मामला संविधान पीठ को भेज दिया गया है। यहाँ पे 10% आरक्षण को लेकर मामले की सुनवाई अब 5 जजों की संविधान पीठ करेगी। उच्चतम न्यायालय ने 3 जजों की पीठ ने बुधवार को यह फैसला कर लिया। तो ये है 10% आरक्षण का मैटर जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती संबंधित है। एमआरसी का भी मुद्दा कोर्ट में है, पिछड़ा वर्ग आयोग में और कोर्ट में है। तो अभी कई मैटर फंसे हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पूरी तरह से मैटर अभी फंसा हुआ है 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में। तो वहीं एलटी ग्रेड 2018 जो कि 13 विषय का तो परिणाम घोषित हो गया, लेकिन अभी सोशल और हिंदी का परिणाम नहीं जारी हुआ। 2 साल पूरे हो गए हैं। लोक सेवा आयोग की सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक एलटी ग्रेड भर्ती 2018 की लिखित परीक्षा को 2 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी तक यह भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। इसमें शामिल 15 में से अभी तक 13 विषय का परिणाम घोषित किया गया। जिन 2 विषय हिंदी और सामाजिक विज्ञान में सर्वाधिक पद है उनका परिणाम अभी तक घोषित नहीं हो सका। प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेज में रिक्त 10,768 पदों की एलटी ग्रेड भर्ती प्रक्रिया 15 मार्च 2018 को प्रारंभ हुई। 29 जुलाई 2018 को लिखित परीक्षा हुई थी, जिसके लिए प्रदेश के 39 जिलों में 1760 परीक्षा केंद्रों पर यानी कि 1,760 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इसी भर्ती के लिए आवेदन करने वाले 7,63,317 अभ्यर्थियों में से 52% ही परीक्षा में शामिल हुए थे। अभी तक हिंदी और सामाजिक विज्ञान का परिणाम घोषित नहीं हो सका है, जबकि इन दोनों विषयों में कुल मिलाकर के 3,287 पद हैं, जो कि कुल पदों का 30% से अधिक है। हिंदी में 1,433 जबकि सामाजिक विज्ञान में 1,854 पद हैं। परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर इन दोनों विषयों के अभ्यर्थी अब तक 44 बार प्रदर्शन कर चुके हैं।
तो 247 ने दी एपीओ मेंस की परीक्षा, 26 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू तिथि हुआ परिवर्तन। और यहाँ पे आयोग की छवि पर लगा है दाग। पदों और परीक्षार्थियों की संख्या के लिहाज से आयोग की इस सबसे बड़ी भर्ती ने आयोग की छवि को खासा बट्टा लगा दिया है। तो आयोग की छवि में बट्टा क्या लगा है कि इस भर्ती पेपर लीक मामले में मई 2000 परीक्षा में परीक्षा नियंत्रक रही अंशु कटियार की गिरफ्तारी भी हुई थी। एसटीएफ ने आयोग परिसर में छापेमारी की थी, जो कि प्रथम बार मारा गया छापा। हालांकि पेपर लीक मामले की जांच 1 साल में भी पूरी नहीं हुई। कई पेपर आउट करने वालों ने आकर के आत्मसमर्पण किया। वहीं डायरेक्ट आईएएस होने के बावजूद मुझे कलेक्टर नहीं बनने दिया गया। रिटायरमेंट के दिन छलका रमेश ठेठे का दर्द, बोले गुलामी से मुक्त हुआ पत्र जारी कर नौकरी में अपनों के साथ हुए अन्याय का भी किया जिक्र। तो सचिव पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग रमेश ठेठे ने शुक्रवार को रिटायर हो गए। रिटायरमेंट के दिन उनका दर्द छलका। मीडिया को पत्र जारी कर उन्होंने नौकरी के दौरान उनके साथ हुए अन्याय का जिक्र किया। पत्र में उन्होंने कहा, मैंने स्वाभिमानी अम्बेडकरवादी होने की कीमत चुकाई। इस बात की मेरे पास प्रमाण है कि जातिवादी संगठित गिरोह बनाकर मुझे घेरा और शिकार किया। डायरेक्ट आईएएस होने के बावजूद मुझे कलेक्टर नहीं बनने दे गया। प्रमुख सचिव के पद पर पदोन्नति होती उपयुक्त पाए जाने के बाद में निर्णय बंद लिफाफे में रखकर मुझे न्याय से वंचित कर दिया गया। आईटीआई बैतूल के दलित कर्मचारी के साथ हो रहे अन्याय को दूर करने का निर्णय किया, तो मुझे झूठे प्रकरण में फंसा करके जेल भिजवा दिया गया। नौकरी से बर्खास्त कर उज्जैन अपर आयुक्त रहते हुए दबे कुचले किसानों के अन्यायपूर्ण तरीके से ली गई भूमि को मुक्त कराएं, तो लोकायुक्त नाबिलकर ने मुझ पर 25 केस ठोक दिए। हाईकोर्ट द्वारा मेरे आदेश को बरकरार रखने के बाद भी शासन से अभियोजन की स्वीकृति की मांग की गई। उन्होंने कहा कि लोकायुक्त पुलिस द्वारा अनुपातहीन संपत्ति और बैंक के लोन के 8 प्रकरण में बिना अभियोजन स्वीकृति के न्यायालय में चालान पेश किए गए। सारे प्रकरण में मुझे न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया। तो अपेक्स बैंक का कर्ज मैं ब्याज चुकाने के बावजूद मेरी पत्नी पर केस ठोक दी गया। तो यहाँ पे केस ठोक दिया गया उनकी पत्नी पर। मुझे यह असहाय आरोपी बनाकर पदोन्नति न मिली, यह सुनिश्चित किया गया। लेकिन अब मैं गुलामी से मुक्त हो गया हूँ। बाबा साहब का संविधान मेरे हाथ में है। मैं दबे कुचले लोगों की आवाज़ उठाता रहूँगा। 25 को सीएम को लिखा गया था पत्र। तो यहाँ पे डायरेक्ट आईएएस होने के बावजूद भी मुझे कलेक्टर नहीं बनने दिया गया, ये कहा। वहीं ओबीसी के 27% आरक्षण को लेकर न्यायालय में पैरवी कर रहे वकील पर हमला। तिवारी दुबे पांडे आरोपी के खिलाफ ओबीसी संगठन ने दिया राष्ट्रपति को ज्ञापन। तो ये राष्ट्रीय ओबीसी अति पिछड़ा मोर्चा के द्वारा आज राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर जिला आगर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें निवेदन किया गया हमारे ओबीसी के 27% आरक्षण को लेकर हमारे अधिवक्ता उदय साहू पर 24 जुलाई 2020 को माननीय उच्च न्यायालय परिसर जबलपुर कोर्ट परिसर में पैरवी करते जाते समय शासकीय अधिवक्ता संघ के अनिल तिवारी के निर्देश पर अधिवक्ता आशीष पांडे, जबलपुर जिला अधिवक्ता संघ के अजय दुबे ने ओबीसी अधिवक्ता उदय साहू पर जानलेवा हमला किया। उक्त के खिलाफ तत्काल दंडात्मक कार्रवाई की जाए। आरोपियों को अधिवक्ता संघ से बाहर किया जाए। न्यायालय में किसी का न्याय दिलाने लायक नहीं है। इनके तत्काल कोर्ट से सदस्य रद्द करके कोर्ट से बाहर किया जाए। तो यहाँ पे हमला कर दिया गया था। जा रहे थे ओबीसी की पैरवी के लिए 27% आरक्षण को लेके। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।